आनंद परम ज्योति चिदानंद चिदानंदम स्वयं रूपम संशुद्धम हिंदुस्ताने नमस्कृतम ओंकार वनियमय पारा पावनय अक्षय सारा चारों वेद शक्ति है जाति महिमा जगत प्रकाशी जगद्गुरुं प्रचंड गर्भ सूर्यं वंदे श्री गुरुकारणं वंदे श्री गुरुकारणं वंदे श्री गुरुकारणं सुदाकदेव की जय। देखो एक सूत्र बार बार बोलते हैं, धर्म की हो वृद्धि वही पाप का क्षय, एक बार जीवन से एक जगह कहा कि बोले तुम जय बुलवाते हो तो ये भी अनुमति तो देते हो। तो हमने कहा अब ये अनुमति इसलिए दे देते हैं कि कम से कम स्वभाव की सन्मुखता जाओ, गुरु महाराज की सन्मुखता जाओ, जिनवाणी की शरण की सन्मुखता जाओ। एक बात बार बार कही जाती है कि जिनवाणी के ज्ञान से सूर्य लोका लो शोवाणी मस्तक हो सदा वेद पढ़ो। ये जिनवाणी की शरण में तुम आए तो जिनवाणी की जय बोलो, द्वादशांग वाणी की जय बोलो, भगवान महावीर की जय बोलो, 24 तीर्थंकर भगवान की जय बोलो। तो लोगों ने कहा वो स्वेच्छा से बोलते वो बात अलग है, तुम बुलवाते क्यों? तो हमने कहा स्वेच्छा से बोल नहीं पाते इसलिए हम बुलवा देते हैं। देखो तर्क कहाँ काम करती है, इसीलिए तर्क के साथ में अर्क से खिसक जाते हैं और तर्क में कट जाते हैं। क्या ध्यान आया? बोले जहाँ अनुमति त्याग की बात है, बोले जय बोलो मती, वो अपने आप स्वेच्छा से बोले। तो हमने कहा इतने अच्छे भगवान आत्मा है, इतने सहज सरल है, इतने सहज भोले भगवान है। गुरु महाराज ने एक जगह सूत्र दिया, यह भोला भोरी को मार्ग है, कछु गुप्तार ना जानी। कछु गुप्तार नहीं जानी, भोला भोरी को मार्ग है। कहीं प्रतिष्ठा का योग बना होगा तो गुरु महाराज ने उस समय वो 8वें अध्याय में जब पहुंचे हैं वहां चर्चा करी है, वो ध्यान में थे। देखो क्या ध्यान में थे, जैसे चलता है ना, क्या ध्यान में थे? वो ध्यान में थे कि चल रहा था उनकी स्वभाव की साधना की स्थिति, अयम अयम जयम जयम अयम जयम अयम जयम, अर्थात ऐसे स्वभाव की साधना चल रही थी। किसी ने आके कहा कि एक महोत्सव होने वाला है। क्या महोत्सव होने वाला? कहा होगा किसी ने, उनके विशेष शिष्य ने कह दिया होगा कि एक महोत्सव होने वाला है। थोड़ा उपयोग शायद बाहर आया होगा और गुरु महाराज ने उस समय सूत्र को कहा, वो सूत्र को कहा के हाथ उत्पन्न महोत्सव। तो उनको स्वभाव का लक्ष्य है, लेकिन संयोग में क्या था, किसी ने कहा, उनने कहा के हाथ उत्पन्न महोत्सव। किसके हाथ से उत्पन्न महोत्सव होता? महोत्सव कौन संपन्न कराना? सहज में पूछ लिया होगा, सहज में पूछ लिया होगा। फिर आगे पाती पत्रिकाओं का लिखा उन्हें, मुझे छदवस्त्रवाणी पढ़ेगी तब वहां ज्यादा समझ में आ जाएगा। अभी तो यहाँ समझ लो कम से कम 64 हाथ पाती, 24 हाथ पाती, कहीं 6 हाथ पाती, ऐसी पाती के सब क्रम आए। 24 हाथ पाती, 64 हाथ पाती, 6 हाथ पाती, ऐसी पाती के प्रसंग आए। और उस तिलक में गुरु महाराज रहे, बस इसके बाद फिर एक तिलक में कहीं जाते नहीं रहे। वो एक व्यवस्था चलती आई, आपकी आज भी प्रतिष्ठा तिलक महोत्सव के कार्यक्रम संपन्न होते रहते हैं। क्षेत्रों पे भी हो रहे हैं, स्थानों पे भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ बार बार बात कही जाती है कि भगवान तुम कितनी एकाग्रता से जिनवाणी सुनते हो, कितनी तन्मयता से तुम जिनवाणी का महत्व देते हो, कितनी तन्मयता से जिन सद्गुरुओं की शरण में बैठकर, कितने अंतर में बैठ
रखने का प्रयास करते हो। कोई कदाचित कोई किसी से कुछ कह दे, वो बात जल्दी टच होती है, लेकिन जिन्हें परमात्मा तुमसे कह रहे, गुरु महाराज तुमसे कह रहे, जा टच क्यों नहीं करती, जा टच नहीं करती, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ की रुचि नहीं जगती। रुचि कहाँ की जगी है? बाहर की जगी है। अगर बाहर की रुचि का परिणाम क्या होता है? तो एक जगह सूत्र आया, रुचि अनुगामी प्रसाद। तुम्हारा जैसा रुचि का परिणाम है वैसा तुम्हारा प्रसाद चलता, एक प्रसाद चलता रहता। इसलिए एक तरफ समल दशा है और एक तरफ ममल दशा है। क्योंकि कल कहने में आया था कि ममल दशा नहीं है, ममल तो तुम्हारी सत्ता है, ममल तो तुम्हारा वैभव है, ममल तो तुम्हारी अखंडता है, ममल तो तुम्हारी वो चैतन्य निधि है। ममल वो है जिसमें कोई भेद नहीं है, ममल वो है कि ऐसी अवेद सत्ता है, ममल वो है जहाँ कुछ है ही नहीं। किसी विद्वान को कहीं एक कृति भेजी कमलवती जी, उसमें लिख के उसने भेजा, कई जगह उसमें ममल शब्द पढ़ने में आया, उनने पोस्ट कार्ड डाला, उसमें लिखा कि इसमें ममल शब्द कई जगह आया है, ममल का मतलब क्या है? तो उसका ममल का अर्थ तो लिख के भेज दिया कि बिल्कुल सिद्ध सत्ता है, जिसमें ना मल था ना मल है और ना मल रहेगा, उसका नाम ममल है। उनको वो विद्वान बड़े कोटि के कोई विद्वान रहे, उनने कहा हमने इतना आगम का मंथन किया, इतना चिंतन किया, बोले उसमें दशाएं मिली। क्या क्या दशाएं मिल गई? बोले निर्मल की दशा मिल गई, कमल की दशा मिल गई, विमल की दशा मिल गई, लेकिन ममल शब्द की दशा, ममल शब्द नहीं मिला। ममल शब्द नहीं है तो ममल शब्द का उन्हें बहुमान आया होगा, और जब ममल शब्द पढ़ा होगा, पोस्ट कार्ड आया, उसमें ममल की परिभाषा भी उनके पास पहुंच गई। लेकिन एक परिभाषा पोस्ट कार्ड में सब में भेद है, लेकिन जहाँ ममल है उसका नाम अभेद है। ममल एक उद्गम है, ममल एक सत्ता है, ममल एक क्रांति है, ममल एक अनुभूति है, ममल एक सिद्ध है, ममल के आगे और कुछ भी नहीं है। ऐसी सिद्ध सत्ता का अनुभव जहाँ होता है उसका नाम ममल है। जहाँ भेद है वहाँ दशा है, और जहाँ अभेद है वो तुम्हारा स्वभाव है। ऐसी सत्ता है। तो जब आगम के मंथन करने में ममल शब्द नहीं मिला, और यहाँ तो ममल पहाड़ है। कुंद महाराज ने 84 पहाड़ लिखे, गुरु महाराज ने एक ममल पहाड़ लिखा, आया ना भाव? 84 पहाड़ और यहाँ ममल पहाड़। राम सिंह मुनि उनने लिखा दोहा पहाड़, और यहाँ 84 पहाड़ माने कुंद महाराज के और गुरु महाराज का ममल पहाड़। क्या है ममल पहाड़? बोले 500 वर्ष पहले इसकी व्यवस्था चलती थी। पहाड़ कहते थे दोहा को, पहाड़ कहते थे संग्रह को, पहाड़ कहते थे एक विशेष भंडार को। तो ऐसा पहाड़ माने संग्रह, ऐसा संग्रह कुंद महाराज का भी रहा, और ऐसे ही संग्रह गुरु महाराज का भी रहा। ऐसे ही संग्रह मुनि राम सिंह जी ने पहाड़ दोहा लिखा। तो पहाड़ दोहा में भी वस्तु का स्वरूप बड़े अनुभव से आया। कुंद महाराज ने कहा वो भी बड़े अनुभव से आया, और गुरु महाराज ने तो इतनी अनुभूति के साथ ये ममल पहाड़ दिया। एक जगह आया तर्क पहाड़ है, ओझड़ पहाड़ है, तमखुर पहाड़ है, ठिसर पहाड़ है, ऐसा आया भार्गव से चर्मस्वाणी आदि ग्रंथ में। ठिसर पहाड़, तमखुर पहाड़ है, क्यों आए पहाड़ के तो आके नाम? तो ये पहाड़ माने एक छोटा छोटा सा कोई संग्रह का विषय रहा, पर मूल बात है पहाड़ दोहा। पहाड़ दोहा से फिर कुंद महाराज के पहाड़, और फिर गुरु महाराज का ममल पहाड़। अब उन ममल पहाड़ का मतलब क्या है? 3200 गाथा है, 164 खुलनाएं है, और इन खुलनाओं में ममल तो है अखंड सत्ता, इसका है आश्रय, और प्रकट जो व्यवस्था हो रही है उसका नाम है निर्मल, उसका नाम है कमल, उसका नाम है विमल। और जहाँ ठहर गए, जहाँ से प्रकट हुआ था वहीं के वहीं ठहर गए, इसका नाम है समल। नहीं, समल माने संसार, और ममल माने सिद्ध स्वभाव। ममल माने ममल,
तो ऐसी ममल सत्ता को उपदेश शुद्ध सार में आया। क्या आया उपदेश शुद्ध सार में? बोले इस तत्व का निरालंब ऐसा निरालंब तत्व है, ऐसा निरालंब तत्व है जिससे किसी अवलंबन से नहीं देखा जाता, किसी के आलम्बन से नहीं देखा जाता, किसी के प्रकाश से नहीं देखा जाता, किसी के अनुभव से नहीं देखा जाता, किसी के बोध से नहीं देखा जाता और किसी की गोद में बैठ के नहीं देखा जाता। ये आलम्ब ऐसा निरालंबन तत्व है, स्वयं आश्रय है, स्वयं स्वभाव है, अखंड सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, ममल ही ममल है। और ऐसी ममल सत्ता में अनुभव के साथ अभी जो लाइन पढ़ रहे हो कि ममल पहाड़ में डूबने वाला स्वयं ही भगवान है। जब स्वयं भगवान है, कारण स्वामी तुमको कितनी गहराई से लेके चल रहे, गुरु महाराज कितनी गहराई से लेके चल रहे, भगवान महावीर स्वामी का जो शाश्वत मार्ग रहा, या जिन शासन का जो शाश्वत मार्ग है, जिन धर्म का जो शाश्वत मार्ग है, मार्ग कोई महावीर का नहीं है, मार्ग कोई तारण स्वामी का नहीं है, मार्ग कोई नहीं, मार्ग तो वो है, परंपरा है, धर्म है। केवल वाहिद सोए ताकि नए वाणी करे, मिथ्या मत कहो। मार्ग तो वो है, धन्य धन्य जिन धर्म को सब धर्मों में साथ पंचम काल में दर्शाए गुरुता। तो ये बात केवल आचार्य की अपेक्षा है, कुंद आचार्य या तारण तरण मंडलाचार्य महाराज या उमा समिति महाराज, ये आचार्य की बात। लेकिन थोड़े और ऊपर उठो तो जो आदिनाथ ने कही कोई महावीर ने कही, और जो आदिनाथ महावीर ने कही कोई बीच के 22 तीर्थंकरों ने कही, और जो बीच के 22 तीर्थंकरों ने कही, 24 तीर्थंकरों ने कही, तो बस एक ही बात रही। वह बात इतनी सीधी, ये हम प्रसाद रोज बताते हैं, बार बार बताते, और इसलिए बताते रहते हैं कि कम से कम याद कर लो, ये काम में आएगा। हर समय काम में आएगा, प्रसाद शास्त्र जो कहता है ना, और इसलिए यहाँ से देखो और कुछ नहीं है, बस गुरु महाराज के निर्वाणीय सिद्धांत के अलावा और कुछ नहीं। देखो यहाँ क्या लिखे, ओंकार ध्वनि अगम अपार बावन अक्षर चारों वेद शक्ति है जागी, ताकि महिमा जगत प्रकाशी। ये तो खिरा, लेकिन इसके पहले क्या था? बोले वो जहाँ से ध्वनि, ओंकार ध्वनि आ रही ना, दिव्य ध्वनि, तो ये दिव्य ध्वनि सब शब्दों की बात है। लेकिन जहाँ कीर्ति है, परमानंद का झंडा लड़ता है, अविरल कीर्ति है, ऐसी देशनागर शाश्वत प्रसाद है। देखो ये है, बस इतना याद कर लो, पक्का तो याद करना। 5 परमेष्टि के, देखो 5 परमेष्टि के 143 गुण और 6 यंत्र की पूजा। कितने शुद्ध मार्ग में जन्मे हो भगवान, कितने शुद्ध मार्ग में जन्मे हो। 5 परमेष्टि के 143 गुण, कितने गुण? 5 परमेष्टि के 143 गुण और 6 यंत्र की पूजा। यहाँ और कछु मंत्र की कछु पूजा है नहीं है। 5 परमेष्टि माने नमोकार मंत्र है। अभी यहाँ कहने में आ रहा था, नमोकार मंत्र पढ़ लो अच्छे से, वैसे कल्याण हो जाएगा। तो 5 परमेष्टि के 143 गुण, 6 यंत्र की पूजा, अर्थात 5 परमेष्टि और 1 जिनवाणी, और कछु पूजा है नहीं है भगवान। वाणी की पूजा, इसका मतलब शुद्ध पूजा सदा विधि है। और आगे चलते तो देखो 5 परमेष्टि के 143 गुण, 6 यंत्र की पूजा, 27 तत्व का विधि विचार, 108 गुण की जाप, 3 प्रकार के पात्र, 4 प्रकार का दान और 53 क्रिया की विधि विचार। ये शाश्वत प्रसाद है। इन प्रसाद को आगे आगे तीर्थंकर परंपरा की जिनके बंद होता जाता है, वो ये प्रसाद लेते जाते हैं। लेकिन एक कोई मिलता है, एक कोई मिलता है। आदिनाथ स्वामी का प्रसाद हरिनाथ को मिला, फिर क्रम चलता गया, क्रम चलता गया, महावीर स्वामी का प्रसाद राजा श्रेणी को मिला। किंतु मिला माने महावीर तीर्थंकर थे 24वें, अब अगले तीर्थंकर कौन आए? तो राजा श्रेणी को होना है। राजा श्रेणी को प्रसाद मिला, और आने वाले समय में उनकी शासन में फिर क्रम बनेगा। अभी जो शासन है वो शासन बस यही है, परंपरा है, धर्म है, केवल वासित सोए ताकि नए वाणी करे, विद्या मति को खोल। ये तो है शाश्वत धर्म।
अब महावीर चले गए मोक्ष और अब राजा श्रेणी को होना तीर्थंकर। राजा श्रेणी आने वाले समय में होंगे तीर्थंकर, वो महावीर चले गए मोक्ष। वो बीच में भले तारण स्वामी, हम कब है तारण स्वामी? गुरु महाराज भाई कब है? ज्यादा तो पुरानी कहानी नहीं है, 16वीं सदी के समय था जब महावीर स्वामी निर्वाण दशा को प्राप्त हो गए और राजा श्रेणी को वो प्रसाद मिला। आने वाले समय में राजा श्रेणी का तीर्थंकर होंगे, लेकिन एक कहानी है अवसर्पणी की और राजा श्रेणी की कहानी शुरू होगी उत्सर्पणी से। उत्सर्पणी की व्यवस्था चली जाएगी उस तरफ और अवसर्पणी की व्यवस्था है अभी इस तरफ। तो अवसर्पणी के अंतिम 149 के तीर्थंकर भगवान महावीर थे। इनके शासन काल में अभी है, जिन की बात को सुन रहे हैं, जिन शासन की बात को सुन रहे हैं, आने वाले समय में अब राजा श्रेणी को होना है तीर्थंकर, वो अब चलेगी व्यवस्था उत्सर्पणी की। तो इसलिए भगवान 16वीं सदी में महान संत गुरु महाराज जी गए और गुरु महाराज का एक सूत्र का ममल मत का महान ग्रंथ ममल पहाड़। कौन सी मत का? कौन सी मत का? यहाँ को मत पढ़ना, कान मत कहो, नहीं तो वो पहले पढ़ाई पढ़ देते ना। कौन सी पढ़ाई पढ़ देते? बनकन का, कानों का, पिछों की, अर्थों की, लेतर को, पढ़ान को, एक मत के, दो मत कही, कन मत गाओ और कन मत कहो और मस्ते कम पातवासी का की इतने बार पढ़ाई नहीं है। अब पढ़ाई कौन सी है? और अब पढ़ाई तो चले लगी ABCDEFGHI। आप इस दुनिया इसके पहले भगवान आत्मा गुरु महाराज के अनुभव को पढ़ो, तो एक एक शब्द को पढ़ो, अनुभव को पढ़ो। कैसे पढ़ो? ममल मत का महान ग्रंथ श्री ममल पहाड़ जी, ममल मत का महान ग्रंथ ममल पहाड़। इसमें भी ममल, इसमें भी ममल और ऊपर भी ममल, तीनों ओर ममल ही ममल है। तुम्हारा स्वभाव ममल, ग्रंथ तुम्हारा ममल, ग्रंथ भी ममल और स्वभाव भी तुम्हारा ममल और इसका मत भी ममल। कैसा है? सही है ना? जिन्हें वाणी सुन आगे की लाइन जाती और ध्यान रखो ये लाइन सही है, भूली जाती है। जिन्हें वाणी सुन ये चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, तो कर जोड़ प्रदक्षिणा दई निर्मल मति। निर्मल मति भाई तो कच्ची ममल बस समझ में आएगा। और कई बार मति में कर्म धारा पड़ी है, वह मति में कर्म कसाय पड़ी है, वह मति में मिथ्यात्व की परिणति पड़ी है, वह मति में मोह माया में रस है, वह मति में राग का साम्राज्य के फैलाव है। तो निर्मल मति कैसे होगी भगवान? इसलिए निर्मल मति मेरी है। ये लाइन कम से कम 15 दिन से दोहरा रहे हैं। कितने दिन से दोहरा रहे हैं? निर्वाणी सन ये लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए। सब हम भैया राइट है ना? बिल्कुल। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की, कृष्ण दाता एक की। क्यों? इसलिए राइट रहना। कि बहुत फिसल जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे, बड़े मुश्किल से तो आप आते हो। निर्वाणी सुनने बैठते हो भगवान, और यहाँ बैठ के कहाँ चलेगा? इसलिए जिन्वाणी सुन ये चितलाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, दो कर जोड़ प्रदक्षिणा दई निर्मल मति मेरी भई। जब निर्मल मति मेरी भई तब तुम्हें ममल मत का भाव पकड़ जाएगा। ममल माने ममल, मत माने मेरा निर्णय। मेरा निर्णय पक्का हुआ, मैं सिद्ध के समान हूँ। अरे ये तो सहजानंद वर्णी जी ने कहा, मैं मम स्वरूप है सिद्ध समान। ये सहजानंद वर्णी जी ने कहा, लेकिन यहाँ गुरु महाराज कह रहे सहजानंद वर्णी जी ने कहा मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान, किंतु आसिवस होया ज्ञान, बना बिगारी निपट अजान। ये उनने कहा, लेकिन गुरु
हो। सिद्ध में सवाल में कितना अंतर है कि एक पापा और एक पापा के भैया, तो वो पापा को बेटा, एक तो पापा और पापा माने पापा, पापा को भैया को क्या होएगा? देखो कितने समय मन जल्दी दिमाग लगा दे। एक तो पापा बेटा को पापा माने पापा और पापा को भैया को कितने जल्दी दिमाग लगा लिया। कितने ऐसा दिमाग लगाओ ना, इधर ऐसा लगाओ कि जैसे हम सिद्ध के समान हैं, मान थोड़ी दूरी है और जब सिद्ध ही है तो स्नेह मानते हैं, तो ऐसे सिद्ध स्वभाव की ईमानदारी से बोलो, मुझसे कह रहे भगवान काम बन जाएगा तुम्हारा, फटाफट काम बनेगा। लेकिन ये राग की परिणति, कर्म कसाई की परिणति, मोह माया की परिणति, विवाह की परिणति, संसार चक्र की परिणति और ये राग देश प्रपंच जाल की परिणतियां, इनसे तो हटने का प्रयास करो, मिथ्या की अवस्था से हटने का प्रयास करो। जब एक बार मान लिया नमोकार मंत्र महान है तो नमोकार मंत्र श्रद्धा से पढ़ो। कैसे पढ़ो? श्रद्धा से। अच्छा कैसे पढ़ो? श्रद्धा से। और जगह ये मंत्र पढ़ दे, लेकिन यहाँ श्रद्धा कौन सी श्रद्धा है कि अगर सही 84,000 मंत्रों का, कितने मंत्रों का सार है? नमोकार मंत्र है, तो नमोकार मंत्र को अच्छे से पढ़ लो। ओम ह्रीम श्रीम अनंत सर्वन्यम को अच्छे से पढ़ लो। ओम नमो अपन सिद्ध नमो नमा को अच्छे से पढ़ लो और वंदे सिर उतारण भी अच्छे से पढ़ लो। क्या पढ़ लो? पढ़ते ना मंदिर विधि में, धन्य धन्य गुरुतार जी तारण तोरो नाम जो नरक को जगत है सिद्ध होत सब काम। तो विश्वास रखो, पक्का विश्वास रखो, एक माने एक, फिर उसमें कोई दूसरा भेद नहीं। अगर एक अवस्था विश्वास के साथ है तो भगवान कथितम जिनेन्द्रम, तुम्हारा कल्याण का मार्ग बनेगा। वो चले पर और पर्याय में बट जाए, पर और पर्याय में भटक जाए, बोले ज्या मंत्र से सिद्ध नहीं हुए सुबह मंत्र करने में लग गए, वह मंत्र से नहीं ली सुबह मंत्र करने में लग गए। पक्का है कि नहीं? भगवान एक ही जगह विश्वास करो, विश्वास करो एक का निश्चितार्थम एक का, तो पक्का करा करो सही। ये घर को घर लगे ना, घर घर तो कई जगह हम देखते हैं, देखा कि जिनवाणी रखी है नचे और देवता के पुत्र पुतरिया। सही कह रहे भगवान, पक्का बता रहे, इसलिए अनुभव से बता रहे। यहाँ वहाँ का चक्र कितना है, यहाँ गुरु महाराज ने कितना सचेत किया, गुरु महाराज ने कितना जागृत किया। इसलिए भगवान मत पूजो किसी को, मत मानो किसी को, वहीं कम कर दिया कच्ची कच्ची सत्यान योजना का बताओ तो। इसलिए अगर जिनवाणी को तुम स्थान पे घर पे रखे हो तो फिर वहाँ और कच्ची सही है, कच्ची मत, सही कच्ची मत रखो। अगली साल लक्ष्मी की पूजा करेगी, 50 साल तक वही धरी है, इंदूर सिंदूर इंदूर का बोले कौन के घर है? देखो हमको इसको घर नहीं पता है, समझ लो अपना, इसलिए अपना समझ लो। भगवान जो सब आडंबर व्यत्यास से कल्याण होने वाला नहीं है। और सबरे देवी देवताओं और इकट्ठे रख लो तो वे कहेंगे कौन है पूजोगे, और जे बना पूजे से गुस्सा हो जाए। तो इसलिए वे नाम परेशान हो जाए तो कैसे और परेशान हो जाओ। इसलिए कच्ची नहीं, पूजा करो एक की, नहीं कुछ नहीं। सही भगवान जिनवाणी को तुम स्थान पर रखो, जिनवाणी शाश्वत मार्ग है। कौन सा मार्ग है? परंपरा है, केवल बात सोय ताकि मैं वाणी करे मिथ्या मति को खोय। इसका नाम जिनवाणी है। और जिनवाणी के पंथ में तुम जन्मे हो और यहाँ करना कितना काम है? मति सदस्य संपूर्ण ज्ञानम पंचमयं ध्रुवं पंडितो सोऽपि जानन्ते ज्ञानम शास्त्र सपूजिते। ऐसे शास्त्र में तुम पूजा करने वाले हो और शास्त्र तुम्हें वास्तव में विरासत में मिला। ऐसे विग्रहता के मार्ग में तुम जन्मे हो, ऐसे शासन जिन शासन के मार्ग में जन्मे हो, ऐसे शासन जिनवाणी के मार्ग में जन्मे हो और ऐसे शासन तुम्हें मोक्ष का मार्ग मिला। और इतने पे आने के बाद भी अगर यहाँ कहीं भटक गए, कहीं कहीं भी भटक गए तो भटकने वाले जी को क्या कर सकते? और पूछ के अटक गए, उसे कौन समझा सकता है, कौन बता सकता है, कौन कह सकता है? थोड़ा सा
भगवान आप आए नहीं, बोले हमरी कहा जाते थे काय कहते थे। तो भगवान कैसे मान बताओ, घरे जाके समझा सोना मान इतने आप समझाए तो बोले हमरी काय कहते हैं, अरे कहीं तो मान जाओ भगवान से, इसलिए मिथ्या सबसे बड़ा बैरी है, मिथ्या सबसे बड़ा जीव का बैरी है। तो मिथ्या है, बोले क्यों है बैरी, बोले वो इसलिए बैरी है कि निगुद ले जाता है, मिथ्या कहाँ ले जाता है, कहाँ ले जाता है, तो बैठे हो अभी जिनवाणी की को बैठे ना, जिनवाणी की शरण में बैठे हो, जिनवाणी के बोध में बैठे हो, आनंद की यात्रा में बैठे हो, आनंद के भाव से बैठे हो, ममल दशा की ममल स्थिति की स्वभाव की साधना सुन रहे हो, निर्मल दशा प्रकट करने का भाव जागृत कर रहे हो, कमल और विमल की ओर चल रहे हो। ममल तुम थे, ममल तुम हो और ममल ही रहोगे। लेकिन इस समल आदि दशाएं जो आजादी है ये सब पर्याय है, पर्याय को मत देखो, देखो किसको देखो, सुंदरता देखो, ममल देव को देखो, किसको देखो, ममल देखो। और मंदिर में पढ़ते हैं ना, व्यवहार परमेश की जा निश्चय शरण आपको आ, व्यवहार से हम अनंत सिद्ध पांच परमेष्टि को मानते हैं, उनके गुणों की पूजा करते हैं, लेकिन निश्चय से सिद्धार्थ से भी मंदिर विधि में भी पढ़ते हैं और आगम में भी यही व्यवस्था है। तो इतना तो पक्का करो, इधर उधर का कच्ची पूजा एक मोड़ी होती थी, छोटी छोटी नहीं करेंगे, धोखे लोग को नहीं शायद आया ना, पक्का करो ना, पक्का करो, सही कह रहे भगवान, अच्छे से पक्का करो। अगर निगोद से 84 के चक्र से और ये दुनिया की यात्रा से अगर बचना है तो पक्का करो कि हम पूजा करें देव की, पक्का करना। सही में तीसरे बेटे दादा की नाम मालूम नहीं पर अरे बेटे ही देखो मान जा करेंगे, हमने कह दो पुण्य जल्दी से हाथ उठाता लेकिन पूरा नहीं उठा पाए है कहीं ना, इसीलिए भगवान दृष्टि न को एक की तो हम सच्चे आदर्शता के साथ उस स्वभाव की पूजा करने वाले हैं, आत्मा की आराधना करने वाले हैं, आत्मा के प्रकाश को समझने वाले हैं, आत्मा की कहानी को जानते हैं और आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, सम्यक के गीत गाते हैं, सम्यक की साधना करते हैं, सम्यक की आराधना करते हैं, सम्यक का उच्चारण करते हैं, सम्यक में आचरण करने का प्रयास करते हैं और अमिथ्यात्व को कोई महत्व नहीं है माने, नहीं है माने, तो सही तो कह दो, नहीं माने, जोर से कह दो हाओ, अमिथ्यात्व की पूजा भगवान नहीं बिगड़ना हो, जहाँ मैं सब जा रहा हूँ चिंता मत करो, इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की, ममल मत में तुम बैठे हो, ममल पहाड़ ग्रंथ सुन रहे हो, गुरु महाराज की अनुभूति को तुम सुन रहे हो और कहाँ मिथ्यात्व के चक्र में मानता में कहीं कहीं सब नहीं, कहीं कहीं आजादे, कहीं कहीं। एक दिन हमने सुनाया था ना, सिद्धालय तुम्हारा एक सबूत है, देखो देखो पक्का करो, कैसे करो, तत्व है मजबूत, बोलो अच्छा, हिम्मत करके बोलो, सुनना तो पड़ेगा, आधे दिन तो निकल गए, आधे वाला में शेष ऐसे ही रहेंगे, भाई गलत आने वाले, पक्का करो, क्या करना, तत्व है मजबूत, जोर से बोलो, तत्व है मजबूत और उपयोग है दूत, जैसे राम के हनुमान दूत थे, जैसे राम के हनुमान दूत थे, ऐसे तुम्हारा उपयोग स्वभाव का दूत है, और कहना हम कहाँ तत्व है मजबूत, उपयोग है दूत और मन है भूत, और मन के चक्कर में नहीं पड़ना ना, और मन के चक्कर में चले गए तो फिर विद्यार्थी कहीं ना कहीं लेने पड़े भभूत, इसलिए भगवान मन के चक्कर में नहीं लेना, क्योंकि तत्व है मजबूत, उपयोग है दूत,
चक्कर में हट गए और स्वभाव की ओर दृष्टि गई। तो जब ममल पहाड़ को तुमने सुना, ममल पहाड़ में जाना, ममल पहाड़ में ठहरे, ममल पहाड़ में ठहरने वाला स्वयं ही भगवान है। और जब ममल पहाड़ में बैठे, ममल पहाड़ को सुना, तो अब बैठे बोले वो वियोग जो स्वभाव का दूत था, वो वियोग स्वभाव में ठहरा और ऐसी डुबकी लगी कि वो अनंत सिद्ध दशा को पहुंच गया। कितनी सरल बात है, कितनी सरल बात है। बोले अगर ऐसे यहाँ बैठोगे तो सिद्धालय है तुम्हारा सबूत है, क्या नहीं सबूत है सिद्धालय। अच्छा कहाँ होने सिद्ध होने के संसारी ले सिद्ध। तो बोली का तुम ठेका ले रहे हो? अरे हम ठेका नहीं ले रहे, लेकिन पक्की बात तो बता रहे हैं। जम जाए तो कर लेंगे सौदा, ना जमे तो कोई बात नहीं, लेकिन करने पड़ेगा। देखो पक्का करना, इसलिए भगवान क्या करना, देखो क्या करना, अनुभव से पक्का करो। अनुभव से क्या पक्का करो ना? बोले जीव इससे अनंत सिद्ध होना है, बिल्कुल नॉर्मल है स्वभाव से, लेकिन इधर होना है तो ये दशा को छोड़ना पड़ेगा। तनक तो छोड़ो भगवान, तनक तो छोड़ो, मिथ्या की समझ दशा से बिल्कुल छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो। सही कह रहे भगवान, पक्का करो अगर कल्याण करना है तो। और गुरु महाराज के ममल पहाड़ को सुनना है तो बोले ज्यादा तेज नियम कराए तो कल से फिर हम आप विचार करके आएंगे ना आए, ऐसा मत कर रही हो। लेकिन भगवान नहीं आओगे स्वामी तुम्हें पाप पढ़ने। अरे बोले काय पाप पढ़ने? देखो कोई मजबूरी में ना आ पाए तो अलग बात है, कोई तो बंधन नहीं है, कोई की कोई समस्या वाला चीज है, लेकिन काहे करे? बोले सकल समाज को अस्ताप हो नहीं मालूम शुरुआत काहे की हुई थी? अनंत चेत्या अनंत ज्ञान से आज ना वहां भी घटना घटी थी। और यहाँ भी सवार में क्या हुआ था? सकल तारण तरण विदिशा समाज की ओर से है क्या नहीं? और अब सुन भी नहीं आए तो आधार इसलिए भक्तों करो इसलिए भगवान हम जो बात कर बताना चाह रहे हैं सही पक्का कर, वास्तव में पक्का कर, मिथ्या की मति से बिल्कुल दूर रहना। थोड़ा सा समय और है, थोड़े से क्षण और है, मिथ्या की अवस्था से बिल्कुल दूर रहना। इसलिए दूर रहना मिथ्या और दुखदाई। हम रोज कहते, कई बार बता रहे हैं कि मिथ्या परम दुख्यानी है, सम्यक तम परम सुखम है, तत्र मिथ्या माया तिक्तंती शुद्ध सम्यक साधन। ऐसी शुद्ध सम्यक की तुम साधना करो। ममल पहाड़ में डूबने वाला स्वयं ही वह भगवान है। तो तत्व कैसा है? अभी बोल तत्व कैसा है? और उपयोग क्या है? हम कहाँ तत्व है और मन है, और मन के चक्कर में पड़े तो अब नहीं लेने को ये सही है पक्का। अच्छा भभूत कौन नहीं ले? हाँ चलो देखते उठा ले उठते आगे उठा ले भभूत भभूत माने चले जाओ इधर चले जाओ उधर चले जाओ उधर की आंख में दर्द होता है कि उधर दर्द ही हो जाए। अरे भगवान बार नहीं, लाख बात की बात रहे निश्चय को लियाओ, तोरी सकल जग धन मन निज आत्म को ध्याओ। इतना बात करना बाकी सबने अबे हाथ ईमानदारी से उठाए नहीं, अब और बार बार कहने पड़े, इसलिए उठा लो हाथ, कचरे बिगड़ रहा हो और हाथ नहीं उठे हो तो दूर सही पक्का मानो सही है। रजत भाई साहब तने पक्का आया ना सही बराबर हाथ ईमानदारी से अगर अरे उठा दो भैया कोई उठाने ऐसे चल पुलिस तत्व है, उपयोग है, मन है, और मन के चक्कर में पड़े तो, और अगर मन के चक्कर से हटे तो सिद्धालय है तुम्हारी सबूत, सिद्धालय है सबूत। तो कहाँ जाना है? सिद्धालय जाना। तो जीव दो तरह के हैं, एक संसारी है और एक मुक्त है। तो मुक्त जीव माने सिद्ध है, संसारी जीव माने चक्कर चलता रहता। इसलिए समय हो गया पूरा, बस एक बार ईमानदारी से बोले मन के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन
जिनवाणी सुनना कोई ये जन्मदिन का विषय नहीं है। आत्मा के हृदय की कहानी है, संसार के चक्र से हटने की कहानी है। समय यहाँ पूरा हो गया, बस एक पक्का करना कि विज्ञान के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, विज्ञान पे विश्वास नहीं करेंगे, विज्ञान की चर्चा कहानी से बचने का प्रयास करेंगे और विज्ञान में नहीं पड़ेंगे। अब उठा दो अच्छी से, हाँ, विज्ञान के चक्कर में